दिखाइए ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके, किसको अपने वृंदावन धाम जाना है। और अभी ये जात है ना, ये साक्षात वृंदावन धाम है। सभी लोग मिलकर के चले गए। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सभी माताएं ऊपर हाथ करके तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगी भाव से, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वो बाजी बंसी बाजी मुरली बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली बाजी मुरली बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अरे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। और वो मेरे नैनन मेरे नैनन वो मेरे नैनन बरसत नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वो बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वो बाजी बंसी बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और हे कन्हैया छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अरे छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। वो तो ऐसो निष्ठ अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
बाजी बंसी बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ये कलियां वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। वो बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली बाजी बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले गोविंद भगवान की, बोले जय जय श्री राधे श्याम। आइए सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं परीक्षित महाराज, आज वही दिन आ गया है जो परीक्षित महाराज को श्राप लगा था। अभी अभी यहाँ सभी भक्त बड़ी सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे थे। सुखदेव भगवान समझाते हुए कहने लगे परीक्षित, भगवान की कथा जो है मनुष्य के जीवन का एक ऐसा ग्रंथ है कि जो एक बार मनुष्य सुन लेता है, परमात्मा क्षण मात्र में उसका उद्धार करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के यहाँ पर बिना बुलाए ही निस्वार्थ होकर के जो भी भगवान को भक्त बुलाता है, परमात्मा क्षण मात्र में दौड़े चले जाते हैं। भगवान की कथा सुनकर के परीक्षित महाराज बड़े बड़े पापियों का उद्धार होगा। अजामिल जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का उद्धार हो गया, तो हमारा और आपका उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अगर हम और आप तन मन धन से भगवान की कथा को सुनेंगे तो हमारे और आपके जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। जीवन में इंसान को सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन यह करना कौन चाहता है? यहाँ तो भगवान से केवल मांगना चाहते हैं, मांगते हैं कि प्रभु दिन रात देते रहो, लेकिन फिर भी दौलत से किसी का पेट धन से नहीं भरता। कितना भी धन हो जाए महाराज, लेकिन एक चीज और है महाराज, ज्यादा भी धन होना ठीक नहीं होता है, और ज्यादा गरीब भी होना ठीक नहीं होता। इतना परमात्मा देता रहे भक्त को कि खुद भी भूखा न रहे और आने वाला कोई संत
कोई भी भक्त भूखा नहीं जाए। इतनी परमात्मा की कृपा केवल भक्तों पर बनी रहे, इतने में ही अच्छा जो भक्त होता है ना महाराज, इतने में ही प्रसन्न रहता है। ज्यादा भी दौलत होना ठीक नहीं होता है। आपने देखा है ज्यादा भी पैसा हो जाए परीक्षित जी, तो आपके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन आप स्वतंत्र हैं। शाम को दाल रोटी का भोजन करने के बाद स्वतंत्र सोते होंगे। और ज्यादा पैसे वाले लोग भोजन तो अच्छा खाते हैं लेकिन अच्छे से सो नहीं पाते। क्यों? उनको यही चिंता लगी रहती है, कहीं कोई इस दीवार से न कूद कर आ जाए, कहीं कोई इस दरवाजे से न आ जाए। उनके अंदर डर ही बैठा रहता है, इसलिए ज्यादा पैसा भी होना ठीक नहीं। अब ऐसा भी नहीं है महाराज, भगवान भी कुछ कुछ ऐसे बेचारे गरीब हैं जिनके पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं होता। परमात्मा केवल सभी को एक समान बनाए रखे। ज्यादा भी दौलत भी ठीक नहीं और ज्यादा गरीबी भी ठीक नहीं। लेकिन परमात्मा की कथा वो है मेरे गोविंद की, जो जीव एक बार मन से श्रवण कर लेता है। परमात्मा उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रखते। परीक्षाएं होती हैं लेकिन लेते जरूर हैं। परीक्षाएं क्यों लेते हैं महाराज? परीक्षाएं इसलिए लेते हैं कि ऐसा न हो मेरा वक्त मुझे भूल तो नहीं गया। और ये सच्चाई है, ज्यादा पैसा हो जाता है तो इंसान भगवान को ही भूल जाते हैं। जब तक इंसान के पास में गरीबी होती है, मुसीबत होती है, तब तक तो परमात्मा को खूब याद करते हैं। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा संकट दूर किया तो स्वयं भगवान को ही भूल जाते हैं। कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में